हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेक्टिव सेशन विद 10 काउंट्स। और आज हमारे बीच एक बहुत ही खास बॉक्सर जो कि काफी हेवी वेट में जा सकते हैं, क्रूजर वेट में जा सकते हैं, एक बहुत ही जायंटिक इंडियन बॉक्सर अभिषेक अंतिल मौजूद है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे शो में। और पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, सर कि आप आपके लाइफ में इस वक्त अभी क्या चल रहा है और आप कैसे हैं अभी। इस वक्त तो सर फिलहाल तो और आपका रिसेंटली फाइट हुआ था द्वारका बॉक्सिंग नाइट में, जिसमें आप मतलब आपने बहुत ही अच्छा फाइट प्रोड्यूस किया और मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ द होल नाइट। और पर आपको जीत हासिल नहीं हुआ और आप कुछ हद तक इंज्योर्ड लग रहे थे उस फाइट में। आपने बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं चेक कर रहे थे अपने मूवमेंट्स को। तो वो परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं। सर एक्चुअली जो मेरी लास्ट सेकंड फाइट थी वो मुंबई थी सर, मैरिन की तरफ से। तो उसमें शोल्डर इंजर्ड हुआ था सर मेरा। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप रिंग के अंदर काफी अच्छा मूव कर रहे थे। तो आप आपने काफी सारे पंचेस भी खाए फेस पे। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चला था? आपको क्या लगा था कि आपको विद इंजरी रिंग में उतरना चाहिए था? और बिल्कुल सर, बीच में होता है सर, बीच में फाइट के बीच में भी आते हैं ख्याल कि चलो यार छोड़ दो, कि और ज्यादा इंजरी ना हो जाए, आगे अगली फाइट में और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये था कि 2 राउंड तो मैंने निकाल लिए थे नॉर्मली सर। लेकिन जो लास्ट के 2 राउंड थे सर, उनमें फिर ज्यादा पेन होने लग गया था शोल्डर में। तो लास्ट के 2 राउंड मैंने लेफ्ट लेफ्ट से ही खेल के निकाले सर फिर। क्योंकि आपके पास काफी रीच एडवांटेज था, हाइट एडवांटेज था। अगर आपको लगता है कि आप इंजरी फ्री होते वो फाइट में, तो आप क्या रिजल्ट बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आप नॉकआउट करते या फिर क्या रिजल्ट क्या होता सर, इंजरी? सर मेरा शोल्डर साथ दे देता तो 4 राउंड तक नहीं चलने देता सर फाइट को मैं। और फाइट से पहले भी आप काफी सारे फाइट्स में फाइटर्स के कॉर्नर मैन थे, आप अपने टीम को कांस्टेंट सपोर्ट कर रहे थे। क्या आपको जी लगता है जी कि जी। उस वजह से आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट पड़ा है? अगर आप खुद को और रेस्ट देते तो आप बेटर कर सकते थे, या फिर आपको लगता है कि आप मतलब जो होना था वो हो गया? सर ये तो है ही सर, होना था वो तो हो गया। लेकिन सर मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया सर, जितना मैं कर पाया मैंने किया सर। और काफी सारे फैंस को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि द्वारका फाइट नाइट में बहुत सारे फाइट्स वन साइडेड थे, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि स्पेक्टेकुलर नॉकआउट्स हुए। आपका और जी वेदांत का फाइट ऐसा था जिसमें कि वो एक फुल लेंथ फाइट हुआ। आप दोनों जन ने एंटरटेनिंग फाइट प्रोड्यूस किया, और आप इंजरी के बावजूद भी आपने कुछ अच्छे शॉट्स पंच मारे। तो वो पंच आपने कैसे प्लान किए, क्या प्लान था आपका, और कैसे आपने एग्जीक्यूट किया वो प्लान को? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मेरा अपर कट का और हुक का गेम है सर। 1-2 का गेम सर है ही नहीं। मतलब 1-2 मेरे को अच्छे ही नहीं लगते सर। ये पंच मैं क्लोज में ही ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ सर। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप नॉकआउट करनी या फिर आप वायलेंट गेम अप्रोच करना चाहते हैं, तो क्या आप कह जी सकते सर। हैं कि हम आपको नेक्स्ट कब देख सकते हैं रिंग में? नेक्स्ट सर अभी फिलहाल तो इंजर्ड हूँ सर। बाकी अगली जो भी फाइट होगी सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा सर उसमें। बिल्कुल नॉकआउट की बाउट दिखाएंगे सर, अभी जो भी बाउट होगी सर। तो जैसे अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इंजरी, अगर आप हेवी वेट बॉक्सिंग, अगर आप बड़े वेट में खड़े हो, या फिर वेट का भी बात नहीं है, बॉक्सिंग में इंजरी एक इंटीग्रल पार्ट है, होते ही रहता है। और अगर कुछ बॉक्सर्स इंजरी प्रोन है तो उनके लिए मेडिकल टीम का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन इंडियन बॉक्सिंग में मतलब उतना अभी बेहतरीन सीन नहीं है कि जैसे हम लोग यूएस में, यूके में देखते हैं कि एकदम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स या टेक्नीशियन टीम रहता है जो कि आपको इंजरी को 2-3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में उतना बेहतरीन सिनेरियो अभी तक नहीं है। तो एज अ इंजरी प्रोन बॉक्सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस तरह से ये इफेक्ट करता है, ये मेडिकल टीम ना होना या फिर थोड़ा इनके एफिशिएंट देखिए सर, मेडिकल? अभी जो होना चाहिए सर उतना तो है नहीं, लेकिन ये नहीं बोलते कि है नहीं, बिल्कुल भी धीरे धीरे हो रही है सर वो चीज भी यहाँ पे। उस चीज पे नोटिस किया जा रहा है सर धीरे धीरे। अगर पहले जो फाइट्स होती थी उनमें डॉक्टर्स होते ही नहीं थे सर इतने, लेकिन अब जो है तो डॉक्टर्स होते तो हैं साथ में, कम से कम वो देखते तो हैं सर। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अभी थोड़े थोड़े इसे इंडियन बॉक्सिंग में चेंजेस आ रहे हैं और कुछ चीजें बेहतरीन हो रहे हैं, तो मतलब आप एक वन ऑफ द एक्टिव फाइटर्स है अभी इंडिया से। तो
आपको क्या लगता है कि और कौन सा फैक्टर्स है जहाँ पे इंडियन बॉक्सिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और भी अच्छे फाइटर्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जो फाइटर्स है उनके सेफ्टी के लिए, उनके बेटर परफॉर्मेंस के लिए और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सर सबसे बड़ा तो ये इंजरी इंजरी का है सर। इंजरी है सबसे मेन प्रॉब्लम सर। अगर फाइटर रिंग में अपना बेस्ट दिखा रहा है तो सर नीचे डॉक्टर भी होने चाहिए ना सर। अगर इंजरी हो रही है ऊपर तो उसकी देखभाल के लिए कुछ तो होना चाहिए सर नीचे। उसके साथ में हमारी सेकंड्स होती है सर, वो तो हमारा ख्याल रखते हैं सर, लेकिन डॉक्टर्स भी होने चाहिए सर। प्रोफेशनल बॉक्सर है तो डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल होने चाहिए सर। तो जैसे आपने कहा कि मेडिकल टीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है प्ले करने के लिए, मेडिकल टीम के बावजूद जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा था, या फिर अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस दौरान ये मेडिकल इनएफिशिएंसी होना, डाइट इनएफिशिएंसी, तो आपने कैसे अपने आप को सर्वाइव किया? सर कोविड की वजह से सर एज ए बॉक्सर मैं अपने खुद के नहीं करा सर। जितने भी एथलीट है सर सबका वो 2 साल वेस्ट हुए सर उनके सभी के। तो अभी जो जितने भी फिलहाल, प्लेयर्स हैं सर सभी का प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाई ना सर 2 साल। तो ये 2 साल और में अभी जब, फिर से जहां तक ये सुनने में आया कि वो थर्ड वेव आने लग रही सर। तो जैसे तो आप इससे एज अ बॉक्सर आप जानते हैं कि एक्टिव रहना एक बॉक्सर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब ये 2 साल बीच में आप लोगों के पास कोई फाइट नहीं था, तो आपने अपने आप को एक्टिव कैसे रखा, या फिर अपने आप को वो फ्लो में कैसे रखा आपने? क्योंकि जिम्स भी बंद थे और बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। सर 2 साल हमने अपना होमवर्क किया सर। अपने घर पे ही हमने अपनी जो गलतियां थी उन पे काम किया सर। जो हमें लगा कि हमारी मतलब इस पंच में ये कमी है तो हमने उसको सुधारा सर उस टाइम पे। वो हमारे लिए तो बहुत कीमती समय था सर। हमने उसको वेस्ट नहीं होने दिया सर। तो आपको क्या लगता है, ये ले ऑफ आपको आपके लिए बेनिफिट लाया, या फिर ये ले ऑफ की वजह से आपको कुछ हार्म हुआ? सर दोनों साइड है सर। हार्म भी हुआ और बेनिफिट भी लेके आए सर। क्योंकि उसकी वजह से हम अपनी गलतियां देख पाए सर जो हम नहीं देख पा रहे थे। हमको अब हमारी गलतियों का पता लगा सर उस टाइम पे। हमने नोटिस ही तब किया अपनी गलतियों पे कि हम ये गलती कर रहे फाइट पे। तो उस चीज को हमने उस चीज पे वर्क किया सर। और वर्क करने के बाद अभी आप बैक इन फ्लो है, आपने अपना लास्ट फाइट आप हार गए थे, लेकिन आप इंज्योर्ड थे, फिर भी आपने अच्छा फाइट दिया। क्या आपको ये लगता है कि बिल्कुल। आप वेट में जब इतने सक्सेसफुल, मतलब आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाया, आपको क्या लगता है कि आप हेवी वेट में फ्यूचर में जाना चाहेंगे, हेवी वेट डिवीजन में? बिल्कुल सर कर सकता हूँ सर। मैं हैवीवेट इक्वली है सर। कोई इतना गैप नहीं है ना सर इस वेट में क्रूजर में और हैवी में। तो जैसे आपका फाइट में हम लोग ने मेन इवेंट में देखा, काफी अच्छा फाइट हुआ, विक्रांत भाटी ने काफी अच्छा फाइट दिया। तो जी सर। आपको क्या लगता है, अगर आप अचानक से जंप करते हैं हेवीवेट डिवीजन में, ऑब्वियसली वेट का उतना तो चेंजेस है नहीं है, कुछ कुछ वेट ज्यादा आपको बढ़ेंगे, उसके बावजूद क्या नया हो सकता है हेवीवेट डिवीजन में, या फिर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं नया होगा, क्रूजर वेट जैसा ही हो सकता है? नहीं सर क्रूजर वेट जैसा तो नहीं बोलता, लेकिन हैवीवेट में अगर मैं एकदम से भी जाता हूँ तो पावर का तो फर्क होगा सर अगले बंदे में। मैं अपनी स्पीड लेके चल रहा हूँ तो सर ओपोनेंट के पास भी पावर तो होगी सर। तो जैसे अभी आपने स्पीड और पावर की बात किया, तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपका डाइट एक्चुअली क्या दिखता है, और अपने आप को शेप में रखने के लिए भी इस दौरान डाइट कितना इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए? सर फिलहाल तो जिम वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा था सर शोल्डर की वजह से। तो इस टाइम पे तो सर फिलहाल रनिंग ही चल रही है सर। और रनिंग सर डेली ये लगा लीजिए कि सुबह जो क्रॉस कंट्री लेता हूँ मैं डेली 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच की, जो 15 तो है ही सर कम से कम, ऊपर जितना हो सके करते हैं सर। डेली का सर सुबह का रूटीन क्रॉस कंट्री का ही है सर फिलहाल। तो आप जब अपने आप को ये आपने आपको ये एक्सरसाइज या फिर फिजिकल रूटीन से आप बांधते हैं, तो उस दौरान बॉक्सिंग ड्रिल्स को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर बॉक्सिंग प्रैक्टिस आप कैसे मैनेज करते हैं? सर जैसे कि देखिए हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग के साथ साथ हम शैडो को भी कंटिन्यू रखते हैं सर बीच बीच में। अगर मान लीजिए सर की 5 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट है
तो 5 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर की रनिंग हम शेडो के साथ लेते हैं सर, जिससे कि हमारी बॉक्सिंग की मूवमेंट है उनमें भी थोड़ी सी परफेक्शन आती है सर। क्योंकि और सिर्फ फिजिकल की बात नहीं मैं करूंगा, मेंटली भी आप काफी स्ट्रांग बॉक्सर है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर कोई कोई बॉक्सर सिर्फ अनडिफीटेड रिकॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन आपका करियर का शुरुआत ही हुआ था लॉसेस से, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल आपने सर। काफी बेहतरीन वे में रिबाउंड किया, आपने अपने विक्ट्री हासिल किया अपने थर्ड फाइट में, और फोर्थ फाइट में भी आप इंजर्ड होते हुए भी आपने काफी अच्छा फाइट किया। तो जब आप लॉस से अपना करियर चालू करते हैं, और बहुत सारे बॉक्सर्स छोड़ देते हैं बीच में और उनका हौसला टूट जाता है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जब आपने अपने करियर के शुरुआत में 2 लॉसेस फेस किया, आपने आपको अपने कैसे मोटिवेट किया? सर मेरे को वही चीज तो नहीं अच्छी लगी ना सर कि मान लीजिए मैंने अपनी 2 फाइट लॉस की है सर, तो 2 फाइट लॉस की तो मैं ये मान के चलो ना, इन 2 के बदले मेरे को विन भी तो 4 करनी पड़ेगी ना सर। अगर मैं उसी को लेके बैठ जाऊंगा उसी बात को कि मैं तो हार गया ये हो गया, मैं अपनी गलती देखता हूँ सर कि मेरी उस फाइट में वो गलती थी, मैं उस पर काम करता हूँ सर, आगे उस चीज को परफेक्ट करता हूँ सर। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप गलतियों से सीखते हैं, और हमने वो अभी तक तो ऑब्वियसली देखा है आपने कैसे इंप्रूव किया अपने करियर में। तो अपने लास्ट फाइट में आप जिसमें वेदांत अग्रवाल से हार गए, आप इंज्योर्ड थे, ये तो ऑब्वियसली आपके मूवमेंट से पता चल रहा था, लेकिन आपने फिर भी अच्छा फाइट किया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या कुछ गलतियां देखी अपने गेम में जो आपको लगता है कि आप सुधार सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बस शोल्डर इंजरी एक फैक्टर था जो वो फाइट में आपके खिलाफ गया? सर उस फाइट में गलतियां तो सर ये थी कि मेरा राइट नहीं खुल पा रहा था सर। आपने फाइट देखी भी हो तो मैं सिर्फ लेफ्ट को लेके ही चल रहा था सर, और लेफ्ट से ही अटैक कर रहा था, और ब्लॉक वगैरह सब लेफ्ट से ही था सर। राइट तो पूरी फाइट में सर राउंड के हिसाब से 10 या 12 पंच ही राइट से खोल पा रहा था मैं, वो भी मेरे को ही पता कि कैसे वो निकाल रहा था मैं राइट से पंच सर अपने। तो जो भी है सर, ये लास्ट फाइट तो मैं कहूंगा कि सिर्फ इंजरी की वजह से ही मेरी लॉस हुई सर। तो अगर इंजर्ड नहीं होता तो 4 राउंड तक नहीं जाने देता सर फाइट को मैं। क्योंकि आपके पास हाइट एडवांटेज भी था, रीच एडवांटेज भी था, और आप काफी कॉन्फिडेंट भी थे, तो फाइट के बाद बिल्कुल। आप कोच और ट्रेनिंग पार्टनर से आपका क्या बातचीत हुई? फाइट के बाद सर वही था कि बोला था कि हमारे साथ सुल्तान था सर, सुल्तान प्रोफेशनल बॉक्सर अमन दिलावर, उसी के साथ गया था मैं। तो अमन ने भी बताया था कि हाँ भाई शोल्डर इंजर्ड था ये वो, अगली फाइट में और अच्छा दिखाएंगे। मोटिवेट किया सर उन्होंने, ऐसे नहीं है कि डिमोटिवेट करते हैं बच्चे की ये हार गया यार तू तो ये हो गया, अगली कैसे निकालेगा, इंजर्ड है तो ठीक होंगे ना सर। तो अभी आप ऑप्टिमिस्टिक है अपने करियर के बारे में, और आपके सामने फाइट भी, अभी भी आप तो इंजरी से रिकवर करे, सामने आपका फाइट होगा, तो 2022 में आपका क्या प्लान है? आप कितना फाइट्स लेना चाहते हैं और आप कितना एक्टिव रहना चाहते हैं इस अपकमिंग ईयर में? सर फिलहाल तो सर सारा फोकस बेल्ट पे है सर। इंजरी है मानता हूँ सर, इंजरी को मैं कवर कर लूंगा सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर। फिलहाल सारा फोकस आईबीसी की बेल्ट पे है सर। तो आप जहां आईबीसी तक है ले लो, जहां तक है सर अपनी मान के चल रहा हूँ सर मैं उस बेल्ट को। मैं ये मान रहा हूँ कि वो बेल्ट मेरी है लेकिन और किसी के पास है फिलहाल। फिलहाल तो आपका 2020 का प्राइम गोल रहेगा कि आप आईबीसी बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, और उसके बाद बिल्कुल क्या सर। आप वर्ल्ड सिनेरियो में ब्रेकआउट करना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया में ही और एशिया में ही फिलहाल लड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, रुकना नहीं है सर, यहीं तक नहीं रहना सर, जितना हो सके उतना जाना है सर। जितना मेरे से हो पाएगा, जितना मेरी बॉडी मेरा साथ देगी सर, उतना करेंगे सर। तो अभी आपके पास स्टैक प्लान्स है, और आप काफी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रिकवर करिए अपने इंजरी से, और आप जैसे कॉन्फिडेंट है आप वैसे ही रहिए। अगर आप लास्टली अपने फैंस, अपने वेल विशर्स को कुछ कहना चाहते हो? सर यही कहना चाहता हूँ सर कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है सर, वो ज्यादातर तो सर एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी से ही दिक्कत आती है सर। अगर एक स्पोर्ट्समैन अपने नई मुकाम तक पहुंच पाता तो सर उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सर इंजरी का होता है सर, इंजरी होती है सबसे बड़ा कारण। और हमें इस चीज को सर माइंड पे नहीं लेना चाहिए कि आप इंजर्ड हो। अगर आप हो इंजर्ड तो आप ठीक भी होगे, आप उस चीज पे वर्क करो, जिस चीज की आपको जरूरत है वो करो आप।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग के साथ अभिषेक जी मौजूद थे और वो अभी फिलहाल आईबीसी चैंपियनशिप में उनका गोल है। फिलहाल तो हम लोग चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कीजिए और जल्दी एक्शन में आइए। बिल्कुल टिल देन स्टे सेफ, स्टे वेल एवरीवन। बिल्कुल सर।